बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेन में हैं और जिन्होंने अपनी फ़ैमिली अप्लाई करनी है। मैंने अभी रिसेंटली अपने बच्चे के पेपर अप्लाई किए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें एक वीडियो बना लेते हैं कि जो दोस्त अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और किस तरतीब से डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैनेज करने हैं। डॉक्यूमेंट्स का तकरीबन पता चल जाता है, लेकिन अक्सर दोस्तों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, और उनकी अटेस्टेशन कैसे करवानी है, किस तरतीब से उनको अटेस्ट करवाना है। तो मैं बिला तमहीद, सबसे पहले तो आपको पता है जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है फैमिली बुलवाने के लिए, वो मकान का पास करवाना है। तो आपके जितने भी बच्चे हैं उस हिसाब से आपने अजंतो मिनटों से जाके तो अपनी रिक्वायरमेंट ले लेनी है कि मुझे इतनी मेरी फैमिली है, उस हिसाब से कितने मीटर का मकान चाहिए, उसमें कितने कमरे होने चाहिए और कितने मीटर उसकी पैमाइश होनी चाहिए। उस हिसाब से आपने सबसे पहले अपना मकान पास करवाना है, जिसके लिए आपको अपना डीएनए या आपका जो भी रेजिडेंसी कार्ड है वो आपने देना है, और बच्चों की डिटेल देनी है उस हिसाब से, तो आप मकान जो है वो आपका पास हो जाएगा, जिसके लिए आपको पता है 6 महीने की नॉमिनल चाहिए होती है। मकान आपका पास हो गया तो उसमें तकरीबन कुछ जगहों पे ज़्यादा टाइम लगता है, महीना भी लग जाता है, डेढ़ भी लग जाता है, और कुछ पे कम लगता है। तो मकान सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो मकान है। उसके बाद आपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन-कौन से आपको चाहिए? जितने भी आपने बच्चे मंगवाने हैं, उनका आपको बर्थ सर्टिफ़िकेट चाहिए, और पूरी फैमिली की एफआरसी आपको चाहिए, और उसके साथ आपको निकाहनामा चाहिए। निकाहनामा एक ओरिजिनल होता है, जो जिस दिन आपका निकाह होता है वो एक निकाहनामा देते हैं, वो ओरिजिनल निकाहनामा होता है। नादरा का एक जो यूनियन काउंसिल आपकी मुतल्लिका है, वहाँ से आपको नादरा का निकाहनामा मिलेगा, और उसके बाद एक जो आपका ओरिजिनल जो पहला निकाहनामा है आपका, उसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा लेनी है। ये पेपर आपने तैयार करने हैं सारे। और ये जब आपका मकान उधर से पास हो जाएगा, जब आप मकान का अप्लाई करने लगेंगे, ये चीज़ आप ज़हन में रख लें। जब आप उधर मकान अप्लाई करने लगेंगे, इधर आपने ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार करवा लेने हैं, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, एफआरसी है, निकाहनामा है, और आपका अगर आपकी वाइफ भी साथ है तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ये चीज़ें आपने जो है वो सारी तैयार करनी है, और उसके साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तमाम की जो है वो आपने पासपोर्ट की पूरे पासपोर्ट की कॉपी स्कैन करके आपने अपने पास जो है वो मंगवा लेनी है। यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना है। फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा के तो आपने इनको स्कैन करके तो स्पेन भेज देना है। ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ होती है, बाज़ औक़ात लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्पेन में भेज देते हैं, फिर वापस मंगवाते हैं तो उसमें टाइम ज़ाया होता है। आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपने स्पेन भेज देने हैं ट्रांसलेशन के लिए। वहाँ से इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, और ट्रांसलेशन हो के इसके साथ आपका जो है वो जो मकान पास हो गया है आपका, वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। और वो जो है आप जमा करवा देंगे, पेपर मतलब उधर सबमिट करवा देंगे कि ये जी मेरा मकान पास हो गया है, तो ये मेरे बच्चे के साथ पेपर है, ये मेरी फैमिली है, तो उनको आप पेपर जमा करवा देंगे स्पेन में। जब स्पेन में आप जब पेपर जमा करवा देंगे तो आपके उधर 2 से 2.5 महीने आपका रिजल्ट आने में लगते हैं। 2 से 2.5 महीने रिजल्ट आने में लगते हैं आपके। तो उधर आपका जो है वो प्रोसेस स्पेन वाला उधर ठीक है, आपने जमा करवा दिए, आप अभी फारिग हैं। लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है, पाकिस्तान में आपने सारे बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी जो हॉस्पिटल है वहां से बनाना है, और मैं कोशिश करूंगा, उसका 2005 का एक रूल है, वो ऊपर उसकी इबारत लिखी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपने जो है वो लगा लेना साथ, और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया करैक्टर सर्टिफिकेट होगा, और ये सारी चीज़ें पहले वाले डॉक्यूमेंट्स भी
और ये भी सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा, करैक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट और उसके साथ एफआरसी, निकाहनामा और ये चीज़ें, बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा और उसके साथ निकाहनामा नादरा वाला भी और ओरिजिनल भी और ट्रांसलेटेड भी, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। और अगर आपकी जो है वो वाइफ साथ नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं, तो आपने अपनी वाइफ से एक एफिडेविट लेना है जिस पे लिखा होगा कि मैं अपने बच्चे को या बच्चों को अपने वालिद के पास अपनी इजाज़त से भेज रही हूँ, मुझे किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। ये अगर वो साथ नहीं है तो ये भी साथ लगाना है। ये सारी चीज़ें आपने, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्पेन एम्बेसी में अटेस्टेशन के लिए भेज देने हैं, क्योंकि स्पेन एम्बेसी में भी 40 से 45 दिन लगते हैं। स्पेन एम्बेसी में फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा के उसके बाद आपने स्पेन एम्बेसी में भेज देने हैं अटेस्टेशन के लिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड स्पेन एम्बेसी में 40-45 दिन लगेंगे, जो हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। उधर इस अरसे में भी तकरीबन 40 से 45 दिन लगेंगे, और उसके बाद तकरीबन 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद आपका स्पेन से रिजल्ट आ जाता है कि आपके जी ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हैं, आप अपनी फैमिली बुलवा सकते हैं। तो स्पेन से फिर आपने क्या करना है, ये जो आपको पेपर पास हुआ, आपके सेलेक्ट लेटर, इसको बोलते हैं सेलेक्ट लेटर, आपने मंगवा लेना है। उसके साथ आपने अपना आईडी कार्ड, जो रेजिडेंसी कार्ड है, अपना पासपोर्ट और मेडिकल कार्ड, ये तीनों चीज़ें आपने नोटारियो से अटेस्ट करवा के फिर भेजनी है। आपका जो है वो, फिर मैं बोलता हूँ, मेडिकल जो है वो मेडिकल कार्ड, पासपोर्ट, रेजिडेंसी कार्ड, और समटाइम्स आपका जो सिलेक्ट लेटर है वो भी नोटारियो से अटेस्ट होना चाहिए। लेकिन सिलेक्ट लेटर समटाइम्स आप चेक करवा लें, समटाइम्स उसके ऊपर एक कोड बार होता है, वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है अटेस्ट करवाने की, लेकिन आपने वो साथ लेके जाना है। तो स्पेन से आपने ये चीज़ें पाकिस्तान भेजनी है। कौन कौन सी? सिलेक्ट लेटर भेजना है, और मेडिकल आपका कार्ड, और आपका ये जो नोटारियो वाली 4 चीज़ें हैं वो तो अलग है ना, पासपोर्ट, रेजिडेंसी कार्ड और मेडिकल कार्ड और सिलेक्ट लेटर। और उसके साथ जब आप पेपर जमा करवाते हैं तो एक आपको रेस्गुआर्दो देते हैं। रेस्गुआर्दो जो है वो आपने साथ रखनी है। रेस्गुआर्दो भी आपने वापस पाकिस्तान भेज देनी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने पाकिस्तान भेज देने हैं। और इधर आपने जो पाकिस्तान स्पेन एम्बेसी से पेपर अटेस्ट करवाए थे, जिनमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, तमाम बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है, एफआरसी है, निकाहनामा है, और उसके साथ आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है सारे बच्चों के। और उसके साथ अगर कोई बड़ा बच्चा है, करेक्टर सर्टिफिकेट, 18 साल से ज़्यादा वाइफ आपकी ज़ाहिर होगी, क्योंकि बच्चे तो 18 साल से ज़्यादा आप फैमिली के साथ नहीं बुला सकते, वो तो एक अलग प्रोसेस है। तो ये सारे पेपर भी आपके अम्बेसी से वापस आ चुके होंगे ट्रांसलेशन होके। तो साथ ही आपने फिर स्पेन वाले पेपर लगा देने हैं। सेलेक्ट लेटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेलेक्ट लेटर और आपका जो है वो रेस्गुआर्दो और नोटारियो से जो पेपर आपने अटेस्ट करवाए वो आपने सारी फाइल बना के, उसके साथ आपने 3 अदद वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर्स साथ लेनी है। और जो जिन जिन बच्चों के आप कर रहे हैं वो तो आपके सारे पासपोर्ट आपके होंगे, आपके सारे पासपोर्ट होंगे। अगर आपके कोई साहब का पासपोर्ट है आपके पास, वो सब पासपोर्ट आपके पास होंगे, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ मुकम्मल पासपोर्ट की, वो फ़ोटोकॉपी आपके साथ होगी। तो आपने जो भी इधर आपकी वाइफ है या जो भी सीनियर है, वो सीनियर फैमिली मेंबर जो है, वो आपका जाके तो स्पेन एम्बेसी में फ़ाइल बना के तो वो जमा करवा देंगे पेपर। अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वो जमा करवा देंगे उधर, उसका कोई नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम होगा तो वो आपको दोबारा दे देंगे अपॉइंटमेंट कि ये डॉक्यूमेंट्स कम है, तो ये आप दोबारा जमा करवा दें। तो मैं दोबारा शॉर्टली 1 मिनट में अभी आपको एक एंड पे जो है वो बता देता हूँ कि आपने स्पेन में मकान पास करवाना है। मकान के पेपर जब जमा करवाएंगे तो पाकिस्तान से आपने बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी, निकाहनामा और करैक्टर सर्टिफिकेट अपनी वाइफ का, ये चीज़ें इधर से तैयार कर लेनी है। और इधर से तैयार करके
इनको आपने ट्रांसलेट करवा के, तो आपने फ़ॉरेन ऑफिस ट्रांसलेट के लिए उधर जाने की ज़रूरत नहीं है भेजने की, सिर्फ आप स्कैन करके भेज दें, ट्रांसलेट होकर वापस आ जाएंगे। ट्रांसलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने स्पेन भेज देने हैं जो आपको बोले हैं, और उधर जब पेपर जमा हो जाएंगे, पेपर पास हो जाएंगे, तो वापस पाकिस्तान से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और इसके साथ जो है वो फ़ोटोज़ चाहिए, और आपके तमाम बच्चों के सारे पासपोर्ट और आपका पासपोर्ट चाहिए, और आपने स्पेन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको होपफुल लगेगी। अगर कोई इसमें कमी बेशी हो तो आप मज़ीद जो है वो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।